सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज शनिवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में रहेगी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो इस खबर से करते हैं भदोही जिले के खबरों की शुरुआत। भदोही शहर में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार फल फूल रहा था। लंबे समय से भदोही शहर के मेडिकल स्टोर में नशे का कारोबार कर प्रतिबंधित सिरप व कैप्सूल की बिक्री की जा रही थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए एक संदेश के बाद भदोही शहर के मेडिकल स्टोर पर चल रहे इस नशे के कारोबार का खुलासा हो गया है। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर मुकदमा दर्ज होते ही शटर डाउन कर मेडिकल स्टोर संचालक फरार हो गया है। भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी में महेंद्र मेडिकल एजेंसी में यह नशे का कारोबार फल फूल रहा था। भदोही जिले के ड्रग इंस्पेक्टर कुमार सौमित्र की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मर्याद पट्टी निवासी मेडिकल स्टोर संचालक संजीव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि महेंद्र मेडिकल एजेंसी का संचालक संजीव गुप्ता अपने मेडिकल स्टोर से नशेड़ियों का पसंदीदा कोडीन युक्त सिरप व नशे का कैप्सूल बेच रहा था। 8,640 सिरप की 100 ml शीशी व 72,480 नशे का कैप्सूल बेचने के साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल भदोही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले के हाईवे पर एक हादसा हुआ है। हादसे में राहगीर की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। मामला गोपीगंज के चकपड़ौना राष्ट्रीय राजमार्ग का है। जानकारी के मुताबिक गोपीगंज के ही कौलापुर निवासी 35 वर्षीय विजय शर्मा, जो एक गैस एजेंसी का वाहन चालक था, शुक्रवार की देर रात चकपड़ौना गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते हुए उत्तरी लेन से दक्षिणी लेन पर पैदल ही जा रहा था। तभी किसी अज्ञात वाहन की जद में आने से विजय शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उधर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। विजय शर्मा 2 भाइयों में छोटा था। उसे 2 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। गैस एजेंसी पर वाहन चलाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी व SIR कार्य में लगाए गए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। DM ने SIR के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बैठक में डेमो के माध्यम से गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया भी विस्तार से साझा की गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए SIR को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बताया कि 05414 1950 पर फोन कर SIR से संबंधित जानकारी भदोही जनपद वासी ले सकते हैं। DM ने कहा कि कुछ इलाके से शिकायत मिल रही है कि BLO द्वारा अभी तक फार्म वितरण नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को अतिशीघ्र फार्म उपलब्ध कराने का DM ने निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि SIR फार्म एक ही जगह भरे। अगर कोई 2 जगह फार्म भरा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुसियरा इलाके में शहर की मशहूर एशिया टिम्पर मार्ट की दुकान में आग लग गई थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घटना में कुर्सी, कटर, ड्रिल मशीन जैसे लगभग 1 लाख रुपए के सामानों के जलने की खबर है। कुसियरा निवासी एशिया टिम्पर मार्ट के मालिक भोलानाथ विश्वकर्मा ने बताया कि शुक्रवार की शाम वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। दुकान के पीछे ही उनका घर है।
कुछ देर के बाद उनके भतीजे विनोद विश्वकर्मा बच्चों के साथ दुकान के बाहर सड़क पर टहल रहे थे। देखा कि दुकान के शटर व रोशनदान से धुआं निकल रहा है। जानकारी पर फौरन दुकान खोला गया। शटर उठाते ही देखा तो दुकान के अंदर आग सुलग रही थी और धुआं भरा था। जहां दुकान में रखे फायर सिस्टम व निजी संसाधनों से विनोद विश्वकर्मा, लौकुश श्रीवास्तव, अभिषेक विश्वकर्मा, अखिलेश, सुदीप जैसे युवाओं ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। फिर भी लगभग 1 लाख रुपए के सामानों के जलने की बात बताई गई है। आग लगने की यह घटना शुक्रवार की शाम 6 बजे की बताई गई है। हालांकि कुछ लोग मच्छर कॉइल से भी आग लगने की बात बता रहे हैं। ज्ञानपुर के बैराखास शीतला माता मंदिर के समीप तेज रफ्तार बाइक ने सवारियों से भरे ई रिक्शे में टक्कर मार दी है। बाइक के टक्कर से ई रिक्शा पलट गया था। ई रिक्शा पलटते ही सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। ई रिक्शे पर चालक सहित कुल आधा दर्जन लोग सवार थे, जिसमें 3 यात्री व बाइक चालक के घायल होने की खबर है। ज्ञानपुर से ई रिक्शे पर सवार होकर असनाव निवासी राजेंद्र भूज, मंजू देवी व 7 वर्षीय ऋषभ सहित कुल आधा दर्जन लोग असनाव की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ई रिक्शा बैराखास शीतला माता मंदिर के पास पहुंचा, तभी एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। यह बाइक गोपीगंज के जखांव निवासी राजेश सरोज चला रहे थे। राजेंद्र, मंजू देवी, ऋषभ सहित बाइक चालक राजेश सरोज घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी दिलसाद व पायलट शमसुद्दीन ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। उधर मौका पाते ही ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया था। भदोही के गोविंद यादव जल व पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल से मुंबई तक की यात्रा करेंगे। शुक्रवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी रामलीला मैदान से ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर साइकिल यात्री गोविंद यादव ने स्कूली बच्चों को जल व पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया था। इस मौके पर सुभाष यादव, रामराज यादव, प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह रजपुरा चौराहे पर सपा नेत्री श्यामला सरोज ने भदोही से मुंबई जाने वाले साइकिल यात्री गोविंद यादव का फूल माला पहनाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया था और आगे के लिए रवाना किया था। भदोही शहर से सटे हुरैयापुर पूरे किशुन सिंह निवासी रामधनी यादव के 26 वर्षीय पुत्र गोविंद यादव ने बताया कि 1750 किलोमीटर की यह दूरी 16 दिन में तय कर मुंबई के चैत भूमि दादर पहुंचेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर यात्रा का समापन करेंगे। सुरियामा के 52 बीघा तालाब हनुमान मंदिर पुजारी की हत्या के आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर गैंग लीडर व सदस्यों पर सुरियामा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक सुरियामा के 52 बीघा तालाब पर पुजारी की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मंदिर से चोरी किए गए सामानों को बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अब एसपी के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने इस हत्या के गैंग लीडर 52 बीघा निवासी अच्छेलाल गौतम व गैंग के सदस्य कलंदर उर्फ घंटी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। सुबह वॉकिंग पर निकले एक शख्स को दबंगों ने घेरकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी है। दबंगों की पिटाई से घायल शख्स का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। अब इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने बाप व उसके बेटों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव का है। आनंद कुमार ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनके बड़े भाई विनय कुमार रोजाना की तरह अपने पाही पर सुबह वॉकिंग करने गए थे, जहां घात लगाकर बैठे मोतीलाल विश्वकर्मा गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर
उतर आए। शोर मचाते हुए मोतीलाल विश्वकर्मा ने अपने बेटों को भी बुला लिया। उसके बेटे लाठी डंडा लेकर पहुंचे और मारपीट करने लगे। आनंद कुमार ने बताया कि जब वह बीज बचाव के लिए पहुंचे तो उसे भी मारा पीटा गया, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उनके बड़े भाई विनय कुमार भी चोटिल हैं। भदोही कोतवाली पुलिस ने नेवादा कला निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा, मनीष, अनीस व अवनीश के खिलाफ SC ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रृंगार व सज सवर कर एक अनजान महिला गांव में पहुंच गई और एक शख्स के मकान में घुस गई। यह अनजान महिला माथे पर 2-2 बिंदी, होठों पर लाली, मांग पर सिंदूर, हाथों में चूड़ी पहनकर गांव में पहुंची थी। अनजान महिला को देख इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला सुरियावा कोतवाली इलाके के ताल सुपैला का है। गाँव के हर्ष यादव, मनीष यादव, मुकेश, राहुल जैसे लोगों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे एक अनजान महिला 16 श्रृंगार कर गांव के चौहान बस्ती में पहुंची थी और राजा चौहान के घर में घुस गई। उस वक्त राजा चौहान खेत में आलू लगाने गए थे, जबकि उनकी पत्नी अकेले घर में मौजूद थी। अनजान महिला को घर में देख शोर मचाते हुए राजा चौहान की पत्नी बाहर भाग खड़ी हुई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। चौहान बस्ती के लोगों ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। महिला कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। हालांकि पुलिस इस अनजान महिला को अपने साथ लेकर चली गई थी। फिलहाल इस अनजान महिला को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। भदोही जिले में मौसम का रुख अब कोहरे की ओर हो चला है। उधर धीरे धीरे ठंड की अधिकता बढ़ने के चलते जिले में जगह जगह गर्म कपड़ों के बाजार भी सज गए हैं। उधर बढ़ते ठंड को देखते हुए जिले में नगर पालिका व नगर पंचायतें अलाव के लिए लकड़ी गिराने के टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। भदोही जिले में सुबह सुबह कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। शुक्रवार को भी भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज 22 नवंबर दिन शनिवार को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। दिन का तापमान 27 व रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। भदोही जिले में होने वाले सड़क निर्माण का काम पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसा ही एक मामला डीह ब्लॉक से सामने आया है, जहां एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ धंस कर दरक रही है। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी सड़क को लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश पनप गया है। इलाके के वासुदेव, शोभनाथ, शालिग्राम, अश्वनी जैसे ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि GT रोड कलिंजरा से मानसाहपुर, जाजपुर, डीह ब्लॉक कार्यालय होते हुए जंगीगंज धनतुलसी रोड तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है। यह सड़क 4,71,55,000 की लागत से बन रही है, लेकिन सड़क निर्माण में मानक का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ दरक रही है। ऐसा लगता है कि काम पूरा होने के 2 सप्ताह के अंदर ही यह सड़क अपना अस्तित्व खो बैठेगी। लेकिन इस घटिया सड़क निर्माण को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के बैरीबो चौर मार्ग के आनंदडी गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी विवाह के पंडाल के सामान को लादकर जा रहा एक छोटा हाथी टाटा मैजिक अचानक पलट गया। टाटा मैजिक गोपीपुर का अब्दुल कयूम नामक चालक चला रहा था। सिमरा से पंडाल का सामान लादकर टाटा मैजिक बसवापुर की तरफ जा रही थी। आनंदडी गांव के पास पलट गई थी। चालक सहित कुल 3 लोग सवार थे। पलटते ही जहां कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया था, वहीं इलाके में हड़कंप मच गया था। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। टाटा मैजिक को सीधा कर आगे के लिए रवाना किया गया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड का मुख्य डाकघर मौजूदा समय में गंदगियों से पटा पड़ा है। जगह जगह पान के पीक, पान मसाला की पन्नी मुख्य डाकघर में आने वाले उपभोक्ताओं का स्वागत कर रही हैं। साथ ही परिसर में बने शौचालय से
फैलने वाली बदबू से भी लोग परेशान हैं। भदोही शहर के इस मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी चालू हो गया है, जिससे डाक सेवा के साथ साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी अब काफी लोगों का आवागमन होने लगा है। डाकघर पर आने वाले राम आश्रय, दीपक, प्रबोध जैसे लोगों ने बताया कि परिसर में एक दिव्यांग सहित 3 शौचालय बनाए गए हैं, जो गंदगी से पूरी तरह पटे पड़े हैं। शौचालय से उठ रही बदबू से मुख्य डाकघर पर आने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। डाकघर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। उपभोक्ताओं ने विभाग के उच्च अधिकारियों समेत भदोही पोस्ट मास्टर से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में अपने कामों के प्रति लापरवाह हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार का हंटर चलना जारी है। ऐसे ही लापरवाही की पोल खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निरीक्षण में खुली है। लापरवाही पर डीएम ने औराई खंड विकास कार्यालय में तैनात एडीओ संतोष दुबे का जहां वेतन रोकने का निर्देश दिया है, वहीं बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। आपको बता दें कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, फार्मर रजिस्ट्री जैसे मामलों की जमीनी हकीकत परखने डीएम शैलेश कुमार व एसपी अभिमन्यु मांगलिक खंड विकास कार्यालय औराई पहुंचे थे, जहां मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बरती गई लापरवाही पर एडीओ संतोष दुबे का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसी तरह डीएम एसपी औराई ट्रामा सेंटर भी पहुंचे थे, जहां माधो सिंह में हुए सड़क हादसे के दौरान घायल बच्ची का हालचाल भी जाना था। बच्ची के परिजनों को आवासीय पट्टा देने का जिला अधिकारी ने एसडीएम औराई को निर्देश दिया है। निरीक्षण में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था चाक चौबंद पाई गई थी। साथ ही सभी डॉक्टर व स्टाफ भी मौजूद पाए गए हैं। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। हमलावरों पर चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि चौरी के अमवा गांव में उधारी का पैसा मांगने पर कुछ लोगों ने विक्षिप्त युवक के साथ साथ उसके परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। अब चौरी पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मई हरदोपट्टी निवासी संतोष कुमार गौतम ने बताया था कि गांव में किराने की दुकान है। दुकान से अमवा निवासी दशरथ के पुत्र बबलू गौतम ने 10,000 रुपए का सामान उधार लिया था। पैसा मांगने पर कहासुनी हो गई। संतोष ने बताया कि जब वह दुकान पहुंचा तो विपक्षी पहुंचे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके पिता जगदीश गौतम, विक्षिप्त भाई कमलेश व उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अब चौरी पुलिस ने अमवा निवासी बबलू गौतम, चंद्रमा, शुभम, गीता, अजीत व दशरथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बंद पड़े 50 सैया हॉस्पिटल के बिल्डिंग का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने शुक्रवार को निरीक्षण किया है। 50 सैया बेड वाला हॉस्पिटल का भवन कई माह पहले बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक यह हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका है। इसी हॉस्पिटल के भवन का निरीक्षण करने सीएमओ भदोही चौरी रोड पहुंचे थे। सीएससी परिसर की ध्वस्त हुई चहारदीवारी व उसके जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर सीएमओ ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और तत्काल सीएससी के जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने का निर्देश दिया है। टूटी हुई चहारदीवारी को भी ठीक कराए जाने की सीएमओ ने बात कही है। सीएससी परिसर में हो रहे जल जमाव पर निर्देश देते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी से शिकायत कर जल जमाव जैसी समस्या को दूर कराई जाए। निरीक्षण के दौरान भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तमाम डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का अपना ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली मोहल्ले की खबरें खुद हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें